हेलो एनिमे फैन, स्वागत है हमारे इस फिकर नॉट एनिमे चैनल पे। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए एनिमे को जिसका नाम है सैंडा, जिसकी स्टोरी सेटअप है फ्यूचर जापान में, जहां क्रिसमस बस एक फेरी टेल बन के रह चुका है और सांता क्लॉज को कोई जानता ही नहीं। पर दुनिया ये नहीं जानती है कि सांता क्लॉज का डिसेंडेंट आज भी इस दुनिया में जिंदा है। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि एक 14 साल का लड़का है जिसका नाम है सैंडा। और वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि जितना मैंने सोचा था एक लड़की का बट उससे भी ज्यादा ठंडा है, क्योंकि उसके ऊपर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है फुयोमोरा। और तभी फुयोमोरा सैंडा पर एक नाइफ से हमला कर देती है, पर सैंडा रोल होकर अपनी जान बचा लेता है और पीछे चला जाता है। और फुयोमोरा एक डरावने फेस के साथ सैंडा का पूरा नाम लेती है, जो कि होता है काशुशिगे सैंडा। सैंडा के फेस पे कंफ्यूजन और डर दोनों था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि फुयोमोरा आखिर उस पे अटैक क्यों कर रही है, जबकि थोड़ी देर पहले उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया था और खिड़की के ट्रैक को भी साफ किया था ताकि खिड़की स्मूथली काम कर सके। तभी फुयोमोरा खिड़की को बंद करती है, पर खिड़की ठीक से बंद नहीं होती। तो सैंडा कहता है, क्या तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने खिड़की को ठीक से साफ नहीं किया? पर फुयोमोरा उससे कुछ नहीं बोलती और कंटिन्यूसली उसे स्टैब करने की कोशिश करते रहती है और सैंडा उससे बचने की कोशिश करता रहता है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सपने में देखा था लड़कियां मेरे पीछे भाग रही थी, पर लड़कियों के हाथ में चाकू नहीं था। फुयोमोरा सैंडा को मारने ही वाली थी, तभी एन मौके पे उनकी क्लासमेट आ जाती है और वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। पर फुयोमोरा सैंडा के करीब आती है और वो कहती है, दिन डूबने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये सुन के सैंडा के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद क्लास में सैंडा ये सोचता है कि शायद फुयोमोरा उसे लाइक करती है, और वो कहता है कि मैं फुयोमोरा को 8 महीने से जानता हूँ, पर उसके चेहरे पे आज तक मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं देखा। और मैंने सुना है कि लड़कियां जो प्यूबर्टी में होती हैं तो उनके बोलने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। शायद वो ये कहना चाहती है कि दिन डूबने से पहले वो अपने प्यार का इजहार मुझसे करेगी। और जब ये बात सैंडा अपने दोस्त मोगी को बताता है तो मोगी कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, वरना फुयोमोरा से पहले मैं ही तुझे मार दूंगा। कोई भी लड़की प्यार में अपने आशिक के पीछे इतना बड़ा नाइफ लेके नहीं भागती है, हमें ये बात तुरंत टीचर को बतानी होगी। पर सैंडा उसे रोक लेता है और कहता है कि फुयोमोरा एक शाय लड़की है, मैं नहीं चाहता उसका प्रपोजल खराब हो जाए। और ओनो बोलता है कि शायद तू भूल गया है कि जब से उसकी फ्रेंड ओनो गुजर गई है तब से उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तब सैंडा बोलता है कि अगर ये बात है तो यही अच्छा मौका है, मैं अपना कंधा दूंगा उसे रोने के लिए। पर मोगी बोलता है कि आज तुम फुयोमोरा से जितना दूर रहोगे मेरे हिसाब से उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोगी सैंडा को क्रिसमस के बारे में बता रहा था, कैसे एक ओल्ड मैन छोटे बच्चों को प्रेजेंट देता था। और ये बात बोलते ही मोगी नोटिस करता है कि इतने ठंड होने के बावजूद भी सैंडा ने अपना जैकेट नहीं पहना है। और पूछने पे सैंडा कहता है कि उसे ठंड नहीं लग रही है, जबकि स्नो भी गिर रहा था। तभी सैंडा की नजर फुयोमोरा पे पड़ती है और अचानक से उसके चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। और इतने पेन होने के बावजूद भी सैंडा मन में ये सोच रहा था, शायद इसका मतलब ये है कि फुयोमोरा ही मेरी फ्यूचर वाइफ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंडा अब ठीक है और फुयोमोरा के साथ बैठ के क्लास में अपना क्लास वर्क कर रहा होता है। तभी फुयोमोरा कहती है, सुबह मैंने तुम पे हमला किया था, फिर भी तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? सैंडा इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। तभी फुयोमोरा सैंडा से एरेजर मांगती है और जैसे ही सैंडा फुयोमोरा का एरेजर देता है उसके सीने में दर्द फिर से शुरू हो जाता है। फुयोमोरा कहती है, तुम अपना रेड जैकेट कभी नहीं पहनते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। सैंडा कहता है, तुम किस सच की बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फुयोमोरा कहती है, सैंटा क्लॉज के कर्ज को तोड़ने के लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप स्नो के कांटेक्ट में आना, जो कि तुम सुबह आ चुके हो। और दूसरा स्टेप ये है कि किसी बच्चे को प्रेजेंट देना, और जैसा कि मैंने अभी तुमसे एरेजर मांगा और तुमने दे भी दिया तो ये स्टेप भी पूरा हो गया है। और तीसरा सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप, किसी रेड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना। ये बात बोलते ही फुयोमोरा रेड जैकेट लेके सैंडा की तरफ दौड़ती है, पर सैंडा उसे डॉज कर लेता है। पर तभी फुयोमोरा अपने पीछे से चाकू निकाल के सैंडा के सीने में स्टैब कर देती है और खून के कांटेक्ट में आते ही वहाँ एक बड़ा सा शॉक वेव निकलता है और सैंडा बदल जाता है सांता क्लॉज में, जिसकी दाढ़ी तो सफेद थी लेकिन बॉडी बहुत मस्कुलर थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंडा वॉशरूम में है और वो पैनिक कर रहा था क्योंकि पहले उसका चेहरा बहुत क्यूट था, पर अब उसके चेहरे पे दाढ़ी है। बाहर आके सैंडा फुयोमोरा से आर्ग्यू करने लगता है कि तुमने ये क्या किया और मुझे मेरी नॉर्मल बॉडी कैसे मिलेगी? फुयोमोरा कहती है, हाँ तुम्हें अपनी नॉर्मल बॉडी मिल जाएगी, पर उससे पहले चलो ऊनो को ढूंढते हैं। और इस बात पे ये दोनों झगड़ने लगते हैं कि पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल बॉडी पाना या फिर किसी इंसान को ढूंढना। तो अभी सैंडा अपने पीछे से बैटरी बीन्स का पैकेट निकालता है और उसे खाने लगता है। फुयोमोरा बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तब सैंडा बोलता है कि जब जब मैं नर्वस होता हूँ तब मैं ये खाता हूँ और मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। तभी फुयोमोरा नोटिस करती है कि बैटरी बीन्स को खाने की वजह से सैंडा फिर से नॉर्मल हो रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल में हम सैंडा को देखते हैं, जो कि बहुत टेंशन में था क्योंकि उसे ये तो पता है कि वो सांता क्लॉज है, पर उसे ये नहीं पता कि सांता क्लॉज के पावर्स को यूज
यूज कैसे करना है। तभी फुयोमोरा बोलती है कि तुम्हारे पावर्स को जानने के लिए मेरे पास एक प्लान है। और सैंडा बोलता है कैसा प्लान। फुयोमोरा कहती है इस क्लास में कहीं पे मैंने बॉम्ब प्लान किया है, अगर तुम 1 घंटे में उसे नहीं ढूंढ पाए तो वो बॉम्ब फट जाएगा और सब मर जाएंगे। तब सैंडा कहता है तुम मजाक कर रही हो ना। तो फुयोमोरा कहती तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ। तभी सैंडा मन ही मन में सोचता है कि हाँ, जो लड़की अपने आशिक को मार सकती है वो कुछ भी कर सकती है। समय बीत रहा होता है और सैंडा और भी पैनिक हो रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो बगल में पड़ी अपने रेड जैकेट को छू लेता है और सैंटा क्लॉस में बदल जाता है और फुयोमोरा को हॉस्टेस बना लेता है। क्लास में सभी लोग सडनली इतने बड़े बूढ़े इंसान को देख के डर जाते हैं और सैंडा कहता है मैं एक चोर हूँ। नहीं मैं एक टेररिस्ट हूँ। तुम लोग जल्दी से इस रूम को खाली कर दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। टीचर सारे स्टूडेंट्स को लेके बाहर चली जाती है। सैंडा पूरे क्लास में ढूंढता है पर उसे बॉम्ब कहीं नहीं मिलता। तब वो समझ जाता है कि बॉम्ब और किसी के पास नहीं, खुद फुयोमोरा के पास है। पर बॉम्ब फटने ही वाला था तो सैंडा फुयोमोरा को दूर कर बॉम्ब खुद ले लेता है और बॉम्ब फट जाता है। और बॉम्ब फटने के बाद फुयोमोरा देखती है कि सैंडा आग की लपटों में लिपटा हुआ है। इतने आग होने के बावजूद भी सैंडा को कुछ नहीं हो रहा था। तब सैंडा बताता है जब वो छोटे बच्चों को गिफ्ट देने जाता था तब वो चिमनी के रास्ते जाता था क्योंकि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तब फुयोमोरा को सैंडा के बारे में 3 चीजें पता चलती हैं। अगर उसे सैंटा क्लॉस में बदलना है तो किसी लाल चीज को छूना होगा, और उसे नॉर्मल बनना है तो बैटरी बीन्स खानी होंगी, और आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का ये सारी चीजें नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे क्या सैंडा अपने पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा है और क्या ये दोनों मिलकर ओनो को ढूंढ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज सब्सक्राइब।